हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहरा का एपिसोड 62 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि फ़रीद साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठे होते हैं और इसी बात को डिस्कस करते हैं कि दाइम जो है वो कल मिलने के लिए आएगा अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि निम्रा जो है वो पसंद करती है दाइम को। तो वो अपनी बेगम से भी कहते हैं कि तुम इन्हें अच्छे से ट्रीट करना, जिस पर जो अरमीन बेगम कहती हैं कि वो हमारी फैमिली को मैच नहीं खाता, वो हमारी फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखने के जो है वो हक़ में नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो अरमीन बेगम को टोक देते हैं और कहते हैं कि तुम बीच में मत बोलो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पर जो है सिकंदर हमदानी अपनी बीवी अरीशा को कॉल करके जो है वो कल बुलाने के लिए बात करता है। अरीशा जो है वो नाराज़गी का इजहार करती है सिकंदर हमदानी को और उसे कहती है कि तुम्हारा अनुषा से ताल्लुक़ था, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी। लेकिन सिकंदर के समझाने पर वो हामी बढ़ लेती है। यहाँ पर उसकी वालदा जो है वो भी उसे अच्छे से समझाती है। अरमीन बेगम जो है वो अपने ऑफिस के किसी बंदे से मिलने के लिए जाती है और ऑफिस में जो आग लगने का जो सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, वो अरमीन बेगम ही करवाती है। यहाँ पर हमजा जो है वो मालूम करवाने की कोशिश करता है कि शॉर्ट सर्किट किस वजह से हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले ही फैक्ट्री में अच्छा खासा माल जो है वो भी इम्पोर्ट होकर आया था। अरमीन बेगम को इस बात का भी डर होता है कि कहीं उनका नाम ना आ जाए। यहाँ पर हमजा जो है वो तहकीकात करवाने की कोशिश करता है, जिसमें डीआईजी जो है वो कॉल करके कहते हैं कि सबूत हमें मिल चुके हैं। जो गाड़ी जो है फैक्ट्री के करीब से होकर गई है उसका सीसीटीवी फुटेज में जो है वो नंबर प्लेट आ चुकी है। यहाँ पर अलीज़े जो है वो भी मालूम करने की कोशिश करती है और हमजा को पूछती है कि आपको कोई सबूत मिले या नहीं, जिस पर वो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जो है पूरी फैक्ट्री में काफ़ी गहमा गहमी है। यहाँ पर जो है आर्या जो है वो हन्नान को मिस कर रही होती है और अपने भाई से कहती है कि आखिर हन्नान की जुर्रत कैसे भी वो तमाम पैसा जायदाद और तमाम प्रॉपर्टी को छोड़कर जो है वो इस तरीके से मुझे ठुकरा कर चला गया। उसके पास आखिर है ही क्या जो उसने इतने तेवर दिखाए और मेरी दोस्तों के सामने जो है उसने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती की है। यहाँ पर निम्रा के रिश्ते के लिए जो है वो दाइम के चचा और दाइम जो है वो दोनों आते हैं, लेकिन अरमीन बेगम उनकी अच्छी खासी बेइज्जती करती है, जिस पर दाइम कहता है कि मैं आपकी बेटी के पीछे नहीं पड़ा था, आपको अपनी बेटी को काबू में रखना चाहिए था, वही मेरे पीछे पड़ी थी। यहाँ पर अरमीन बेगम अपनी बेटी से कहती है कि उसने जो है वो जहेज़ के बदले में 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है और वो तो लालची है, कारोबार के लिए पैसे मांग रहा है। यहाँ पर वो फरीद साहब को और हमजा को भी यही कहानी सुनाती है, लेकिन अलीज़े को अच्छा खासा शक होता है। वो निम्रा को समझाते हुए कहती है कि एक तरफा कहानी सुनकर जो है वो तुम किसी भी किस्म का कोई फैसला मत करना, तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें जो है खुद तहकीक करनी होगी, तुम्हें मालूम करना होगा दाइम से कि आखिर उन्होंने क्या बात की है तुम्हारी वालदा से। जो है वो अरमीन बेगम से अपनी सास से कहती है कि फैक्ट्री में आग लगने का जो है वो दाइम के रिश्ते से क्या ताल्लुक है, आप कुछ ना कुछ बात ज़रूर छुपा रही हैं, जिस पर वो उसकी बात का जवाब नहीं देती है। यहाँ पर वो निम्रा को भी समझाती है कि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम्हें अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, तुम्हें मालूम करना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो दाइम ने रिश्ता करने से मना कर दिया। यहाँ पर जो है डीआईजी के ज़रिए से जो है वो कुछ सबूत मिल जाएंगे, जिसको जो है मालूम करने के लिए वो जो है थाने की तरफ चक्कर लगाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या कुछ होता है चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।